नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की, जी हां, और उस पर लगाम लगाने के उपायों की भी। देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्यों की सरकारें अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल भी क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन पर ब्रेक लगा दिया गया है। कई राज्यों ने अभी से कई सख्त नियमों को मंजूरी भी दे दी है, जबकि कुछ अन्य राज्य बहुत जल्द इन पर फैसला लेने वाले हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 200 से ज्यादा हो गए हैं। लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गुजरात ने अपने 8 प्रमुख शहरों में जहां 31 दिसंबर की रात नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, तो वहीं मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी है। राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र में सोमवार को 31 ओमिक्रॉन संक्रमितों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। यहां अब तक 54 लोग संक्रमित थे। ओमिक्रॉन अमेरिका और ब्रिटेन में भी कहर बरपा रहा है। अमेरिका में महज एक हफ्ते में ही ओमिक्रॉन के मामलों में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका के कई हिस्सों में ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क में 90% नए मामलों के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। इस बीच ओमिक्रॉन में अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर ओमिक्रॉन से पहली मौत की खबर भी आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोगों से वैक्सीन लगवाने, बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक दिन में 12,000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका से मिले शुरुआती डेटा में माना जा रहा था कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कम गंभीर है। हालांकि एक नई स्टडी इस दावे को खारिज करती है। यूके की स्टडी के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से कम खतरनाक नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट इसलिए भी चिंता बढ़ाता है क्योंकि इसके ज्यादातर मरीजों में कोई लक्षण नहीं होते। ऐसे में संक्रमण के और तेजी से फैलने की आशंका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि देश में ओमिक्रॉन के जो मामले आए हैं, इनमें से जो 80% मामले हैं, इनमें मरीजों में कोई लक्षण नहीं है। वहीं ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पहली बार ओमिक्रॉन पर किए गए अध्ययन में कहा है कि टीके की तीसरी खुराक में ओमिक्रॉन के खिलाफ काफी बचाव के संकेत दिख रहे हैं। वहीं ब्रिटिश अध्ययन के अनुसार ओमिक्रॉन के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए टीके की तीसरी खुराक को अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि इसके प्रसार में कहीं न कहीं लगाम लगी है। उधर एक सेमिनार में एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि टीकों में बदलाव कर कोरोना के बदलते नए वेरिएंट से बचाव किया जा सकता है। आज हम इसी पर फोकस करेंगे कि आखिर ओमिक्रॉन पर लगाम कैसे लगे, किस तरह से अलर्ट और सावधानी की जरूरत है, बूस्टर डोज कितनी प्रभावी होगी और क्या टीकों में बदलाव कर ओमिक्रॉन से निपटा जा सकता है। जानेंगे इस पर विशेषज्ञों की राय। तो आज इसी को लेकर चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, जो कि आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश है, सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनीता रमेश आपका इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा, सीनियर डॉक्टर यात्रित हॉस्पिटल से भी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका भी इस कार्यक्रम में। और आपसे हम चर्चा करते हैं इससे पहले भी इसको लेकर क्या कुछ जो है गाइडलाइंस हैं और कैसे आप इसका विश्लेषण करेंगे, वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनीता रमेश आपसे ही शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। अब ओमिक्रॉन के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि संकेत आप लोग पहले ही दे चुके थे, लेकिन अब जो बढ़ रहे हैं आंकड़े, जो डाटा नजर आ रहा है सामने, उस पर क्या आप अभी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देंगी और कैसे इसका हम आकलन कर सकते हैं? देखिए, अभी विदेशों में काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहा है। आप जैसे बताया है, अमेरिका में मौत एक हुआ, ब्रिटेन में भी अगला हफ्ता में एक मौत हो चुका है, हजारों केसेस बढ़ रहा है। सो इट इज गिविंग एन इंडिकेशन शायद हम लोग थर्ड वेव में चले जा रहे हैं। उनके केसेस लगातार बढ़ते हैं। हमारे साथ पहले का इंफॉर्मेशन था कि दिस ओमिक्रॉन वायरस शायद माइल्ड टू मॉडरेट है, बट अभी दिखाई देता है यस यू कैन गेट डेथ भी हो सकता है, बट देन आगे वी हैव टू वेट फॉर सम मोर डेटा टू कम। और इसमें दिखाई दिया है क्रॉस इन्फेक्शन भी होता है और स्किप इन्फेक्शन मीन्स अगर आप वैक्सीन ले चुके हैं उसके अलावा भी आपको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है और दैट इज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। तो एक बात के बारे हैं। एंड वैक्सीन अभी तो जो रिपोर्ट्स आया है फाइजर का, जो 1, 2, 3 डोज देने के बाद अच्छा सही ढंग से हम लोग एंटीबॉडीज बना सकते हैं ओमिक्रॉन वायरस के अगेंस्ट में।
एंड कल का जो रिपोर्ट था मॉडर्ना को बूस्टर डोज भी ओमिक्रॉन वायरस के अगेंस्ट अच्छा एंटीबॉडीज बनाते हैं. सो ये दिस इज समथिंग न्यू. मॉडर्ना सेकंड थर्ड डोज, फाइजर का 3 डोजेस. मौत हो रहे हैं अमेरिका एंड यूके में. केसेस काफी बढ़ रहा है. जिनोमिक टेस्टिंग चलना है और वायरस बदल भी रहा है. पहले मामूली इन्फेक्शन था, अभी थोड़ा ज्यादा इन्फेक्शन उनमें दिखाई दे रहा है. और उसके हिसाब से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे डिस्कस है और हम लोग आज उसी लाइन में डिस्कशन करेंगे. बिल्कुल, और इसी को लेकर हम आज चर्चा भी करने वाले हैं और हमारे साथ डॉक्टर राहुल हैं. डॉक्टर राहुल, ओमिक्रॉन पर हम कैसे लगाम लगा सकते हैं? किस तरह से इस वक्त हमें अलर्ट और सावधानी बरतने की जरूरत है? सबसे पहले तो आपसे यही हम समझना चाहेंगे. तो आई थिंक वी आर इन द स्टेज नाउ कि जहाँ पर अगर हम इस पे लगाम नहीं लगाएंगे तो आगे जाके एक भयानक रूप ले सकता है. जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में, यूएस में डिसीज बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है. एंड द प्रिसाइज रीजन इज वैक्सीनेशन कवरेज बहुत अच्छा है उनका. प्रिसाइज रीजन इज कि लोग उतने जागरूक नहीं है जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं. गैदरिंग हो रही है, फेस्टिवल टाइम आ रहा है, गैदरिंग और बढ़ रही है और लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हमने वैक्सीन लगवा ली है तो हम 100% प्रोटेक्टिव हैं, जो कि फैक्ट नहीं है. वैक्सीन लगाने के बाद भी हमारी प्रोटेक्शन 70% है और कोविड वायरस बदल रहा है, तो वो जो एफिकेसी 70% है वो और कम हो सकती है. तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अब नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट पे आ जाता है कि उनको कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे. जैसे कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, गैदरिंग रोक दी गई है. दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड मैंडेटरी नाउ, ताकि ये चेन ब्रेक हम. सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, जितने भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, स्प्रेड कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग एसिम्प्टोमेटिक. और डॉक्टर राहुल, जैसे आपने भी बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और इसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, क्रिसमस कार्निवल की शुरुआत हो रही है यहाँ पर, न्यू ईयर के लिए लोग काफी कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, तो उसको देखते हुए अब जरूरत है कि लोगों की वो जो गैदरिंग सोची थी लोगों ने वो ना हो सके. इसको लेकर लग रहा है ये जो अब किए जा रहे हैं बंदोबस्त वो इफेक्टिव कारगर जो है साबित हो पाएंगे आने वाले दिनों में. So I think it is not the duty of government only. हम सबको भी उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने देखा है कि जो सेकंड वेव थी वो कितनी भयानक थी और probably हर घर से कोई ना कोई loved one we have lost. So we need to realize this कि just because वैक्सीन हमने लगा ली है लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वायरस चेंज हो रहा है, तो हमें अभी भी सारी प्रोटेक्शन और गैदरिंग से ताकि एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड की जो चेन चालू होती है जिसके बाद उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं हम ब्रेक करें. अगर हम ये एसिम्प्टोमेटिक चेन को बढ़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे डिसीज का नंबर भी बढ़ता रहेगा, केसेस भी बढ़ते रहेंगे एंड मोर्टेलिटी भी बढ़ना चाहिए. बिल्कुल डॉक्टर राहुल, आपने जैसे बताया कि अब हमें जो है जरूरत है क्या कुछ बदलाव करने की. यहाँ पर डॉक्टर अनीता रमेश, अगर हम टीकों की बात करें तो टीकों में बदलाव की कितनी आवश्यकता है? जैसे खुद कहा जा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि टीकों में कुछ अब बदलाव करने की जरूरत है. साथ ही बूस्टर डोज की जो डिमांड है वो भी अब उठने लगी है. हाँ, देखिए इसी में ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल बदल चुके हैं, तो उसी हिसाब से नया वैक्सीनेशन का जरूरत है. ओके, जो डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन दूसरा मोड से कर रहे हैं. हम लोग सबको कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन मिला है, वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है हम इंडिया में. तो अभी काफी रिपोर्ट्स आ रहे हैं मिक्स एंड वैक्सीन कि अगर हम लोग कोविशील्ड कोवैक्सीन लिया है शायद हमको mRNA वैक्सीन से अच्छा होगा, DNA वैक्सीन से अच्छा होगा. जैसे मॉडर्ना, फाइजर mRNA वैक्सीन है, थर्ड डोज अगर मिक्स एंड मैच करके देंगे तो इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ सकता है. बिकॉज रिसर्च में दिखाई गया है कि मिक्स एंड मैच करने से टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ एक्शन, उसके वजह से हमारा शरीर के अंदर टी सेल, बी सेल एंड एंटीबॉडी का तेजी से इम्यूनिटी बढ़ते हैं और डिफरेंट एरिया से हो रहा है. तो मिक्स एंड मैच
वैक्सीनेशन के बाद भी चल रहा है। हमने पहले बताया फाइजर का 3 डोज दिखाया कि ओमिक्रॉन के ऊपर अच्छा कंट्रोल है। मॉडर्ना का कल का रिपोर्ट है कि बूस्टर डोज से वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी हमको डिस्कशन में लेना है, यस बूस्टर डोज का जरूरी है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, आपका जो न्यूज है दिखाए 12,000 न्यू केसेस इन यूके, इंडिया में भी काफी केसेस बढ़ रहा है। तो हम लोग को फाइट करना है, इन पेशेंट्स देखना है, डेली हॉस्पिटल भी जाना है। तो इसके लिए 3rd डोज तुरंत लगाने का आवश्यकता बहुत ही अभी बढ़ चुके हैं। So this is what is very very important at this point of time for all of us. तो वही इसीलिए उसके साथ साथ बच्चों को भी लिए हम लोग वैक्सीन नहीं किए हैं। बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए। फेस्टिवल का मौसम, सब कोई घूमने जाता है। और आज का खबर है कि आपको भी पता होगा, WHO ने बताया कि प्लीज कट शॉर्ट योर क्रिसमस हॉलीडेज, न्यू ईयर हॉलीडेज, क्योंकि हमको फर्स्ट लड़ करके बचना है, उसके बाद हम लोग फेस्टिवल मनाएंगे। वो एक बढ़िया इंफॉर्मेशन था। ओके, टीवी में काफी चैनल से भी दिखाई गया है। तो दैट ऑल्सो सेम वे हम भी रिक्वेस्ट करते हैं अपना छुट्टी, अगर इफ इट इज नॉट नेसेसरी प्लीज डोंट ट्रैवल, नहीं करना है। इसी बिकॉज वी आर एंटरिंग इन जनवरी फरवरी, शायद 3rd वेव आ जाएगा। अगर जैसे माय कोलीग डॉक्टर सेड, एक गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग सबका जिम्मेदारी है। तो वी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आम आदमी, सिटीजन, मीडिया, अगर हम लोग नहीं कंट्रोल करेंगे तो हमारा हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल, और हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कलेक्टिव वर्क है हम लोगों का, और उसी पर हमें ध्यान भी देना होगा। डॉक्टर राहुल, यहाँ पर तीसरी डोज की बात हो रही है, बूस्टर डोज की बात हो रही है, भारत में कितना जरूरी हो गया है? क्योंकि देखिए लगभग साल भर होने वाला है जो पहली डोज, पहली खुराक लोगों को मिल चुकी है, दूसरी डोज भी बहुत हद तक जो है लोगों को मिली है। अब ऐसे में तीसरी डोज की डिमांड उठनी शुरू हुई, खासतौर पर अगर हम बात करें जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर फ्रंट लाइनर्स जिन्हें पहले भी कहा गया था। और क्योंकि ओमिक्रॉन फिर से घातक जो है संक्रमण के समान पाया जा रहा है, ऐसे में इन लोगों को सुरक्षित करना सबसे पहले चैलेंज है। सबसे पहले इन लोगों को जरूरी है कि इन लोगों को पहले वैक्सीनेट किया जाए। हम लोगों को फिर से अपनी प्रायोरिटीज दोबारा से रिडिफाइन करनी क्योंकि जिस हिसाब से म्यूटेशन हो गया है वायरस में और ये रिस्क बढ़ गया है कि 3rd वेव आ सकती है, प्रायोरिटीज फिर से डिसाइड करनी पड़ेगी। जो भी सबसे हाई रिस्क है, जिनके साथ भी ट्रांसमिशन का रिस्क ज्यादा है, जो लोग भी वर्किंग हैं, गैदरिंग अटेंड करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और ट्रांसमिशन होता है, उन लोगों को सबसे पहले बूस्टर डोज दिया जाए। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कि बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड, बट समहाउ देयर इज अ डिले बिकॉज ऑफ द वैक्सीन एफिकेसी की। कौन सी वैक्सीन ज्यादा एफिकेशियस है, हम कौन सी वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाएं, इस तरह से एक डिले चल रहा है। अभी तक जो 2 वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है उसमें आई थिंक कोविशील्ड के ऊपर कोविड वैक्सीन का डाटा बेटर बताते हैं और बूस्टर डोजिंग, बट बूस्टर डोजिंग हैज टू बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड जो भी रिस्क है, हाई रिस्क ग्रुप है और प्रायोरिटी ग्रुप है, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिक हो, द पुलिसमैन हो, इवन मीडिया वर्कर्स आर वर्किंग एवरीवेयर। इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी एंड द नीड ऑफ द आवर की जल्दी डोज बूस्टर चालू करें ऑन प्रायोरिटी बेसिस, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सबको 3rd बूस्टर दे सकते हैं। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, जो अभी भी वैक्सीनेशन से वंचित है और उनके द्वारा भी क्रॉस कंटैमिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये 2 प्रायोरिटी ग्रुप हैं जहां पर हम बूस्टर डोज जल्दी से जल्दी लगाना चालू करना। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, ये हमें समझना होगा और इसी को लेकर जो है तैयारी कैसे करनी है, इस पर खास चर्चा आप लोगों के साथ जारी रखेंगे और भी सारी जो जानकारियां हैं वो आपसे जुटाएंगे। इसमें ओमिक्रॉन पर नए नए अध्ययन भी हो रहे हैं और अध्ययनों में बहुत कुछ खुलासे हो रहे हैं। टीके की तीसरी डोज की भी मांग उठने लगी है। खास चर्चा लगातार हमारे पैनल के साथ चल रही है। डॉक्टर अनीता रमेश, अगर हम बात करें और खास तौर पर जब हम बात ब्रिटेन की और अन्य देशों की करते हैं, तो वो जो पैटर्न है भारत में हमने देखा था, पहली और दूसरी लहर में भी देखने को मिला था। हालांकि जब तक वहां पर ये सब संक्रमण हुआ था कोरोना का, भारत ने समझने में बहुत देर लगा दी थी, तकरीबन 2 से 3 महीने हम पीछे चल रहे थे। तो वो वक्त फिर से ना आए, इसके लिए हमें पहले से उन देशों से अब सीखने की और देखने की जरूरत है, क्योंकि ब्रिटेन में, ब्रिटिश में और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अब जो ओमिक्रॉन है वो बहुत तेजी से पैर पसार चुका है, फैल रहा है। भारत को भी उससे क्या सीखने की जरूरत?
सीखने की जरूरत है कि ये भी हमारा देश में भी आ सकता है, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर्स अभी ओपन है, सब आदमी आ रहे हैं और अभी काफी कंट्रीज में 80 के ऊपर देशों का हाई रिस्क में है। ओके, तो बहुत सारे वहीं पे केसेस बढ़ रहा है, तो वो लोग, हमारा देश में भी यही हालत हो सकता है। हम अभी नहीं है, मेरी 1 महीना 1.5 महीना के बाद बात उसी से हमको सीखना है कि तैयारी बहुत ही जरूरी है। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर को गियर अप करना है, बेड्स बढ़ाना है, डॉक्टर्स को रिक्रूट करना है, पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूट करना है, लेबोरेटरी सर्विसेज को बढ़ाना है, हेल्थ केयर वर्कर्स, डोर टू डोर वैक्सीनेशन, डोर टू डोर वर्कर्स को भी रेडी करना है, तो जल्दी जा करके हमारा इलाज के लिए आदमी का मदद कर सकेंगे। ऑक्सीजन प्लांट सब अस्पताल के अंदर लगाना है, वो भी काम चल रहा है, रिक्रूटमेंट भी चल रहा है, वैक्सीनेशन का ज्यादा तैयारी करना है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े हॉस्पिटल में नहीं, छोटे हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी सेंटर। इसके साथ साथ हम लोग को ये पता है कि ओमिक्रॉन उतना तेजी नहीं है, थोड़ा लाइट इन्फेक्शन है, बट देन अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा, आज का जो रिपोर्ट आया इससे गहरा भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट देन धर्मशाला, वेटिंग एरियाज, आइसोलेशन रूम सब अभी तैयार करना है, रेडी करना है कि अगर केसेस बढ़ गया है हम लोग वहीं पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो एंड इन वैक्सीनेशन का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है काफी, जैसे बायोलॉजिक्स इंडिया, भारत बायोटेक, सेरम इंस्टीट्यूट, जाइडस, वो लोग सब बनाते हैं, उनका स्टेप-अप करना है, बच्चों लोग का वैक्सीनेशन साथ साथ शुरू करना है, बूस्टर डोज भी लगाना है। तो एवरीवेयर यू हैव टू स्टेप अप, तैयारी जल्दी जल्दी शुरू करना है, क्योंकि हमको एक्टिव सर्वेलेंस चाहिए, बहुत सारे टेस्ट करना है, सबको जीनोमिक टेस्ट करना है, आइसोलेट करना है, बिकॉज ये वायरस 70 गुण, आज का जो न्यूज है 70 गुण तेजी से फैल रहा है। ओके, तो 70 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस देन द डेल्टा वायरस। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, जैसे डॉक्टर अनीता ने भी कहा है कि कितनी तेजी से पैर पसार रहा है और कितना एक्टिव है ये जो है हम सबको पता है, और इसीलिए WHO भी इसको कंसर्न के तौर पर पहले ही ले चुका है। और अब हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि फेस्टिवल टाइम है एक बार फिर से, और लोगों को समझने की ज़रूरत है, फिर से वही एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपने अंदर लाना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं डॉक्टर राहुल, फिर से लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया, भूल गए हैं, वो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, बेहतर है। शायद उन्हें आगाह नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो आगाह नहीं होना चाह रहे हैं कि आने वाले दिन कितने खतरनाक हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक पूजा जी आपने बहुत ही अच्छी बात की है, क्योंकि ये हम सबको समझना पड़ेगा कि जिस हिसाब से वायरस का डिले है इंडिया में आने में, कि पिछली बार भी अगर हम देखें कि डेल्टा वायरस का जो पहला केस था वो अक्टूबर में डिटेक्ट हुआ था और जो पीक आया था वो मार्च अप्रैल में आया था। तो ऐसा नहीं है कि अभी केसेस कम है तो हम इससे पार पा जाएंगे, अनटिल कि हम सभी सतर्क रहें। एंड जैसा डॉक्टर रमेश ने बताया कि तैयारियां फुल प्रूफ होनी चाहिए, और मैं सिर्फ एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा इसमें कि तैयारियों में जो सबसे फ्रंट लाइन वर्कर है डॉक्टर्स, जैसे कि अभी नीट की काउंसलिंग है जिसमें न्यू डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग होनी है, पिछले डॉक्टर 17 महीने से लगातार एक तरह से काम कर रहे हैं, उसमें डिले चल रहा है और लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां हमें मैन फोर्स बढ़ानी है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी है, ताकि उन लोगों को समय रहते हम ट्रेन कर पाएं और वो लोग भी ह्यूमन सर्विसेज में आ पाएं और वो लोग भी सब लोगों को हेल्प कर पाएं। वो एक बहुत बड़ा डिले है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जिसके लिए अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा और जिस पर कोई शोर नहीं मच रहा है। बट नीट की काउंसलिंग जिसके द्वारा नए डॉक्टरों की भर्ती हॉस्पिटल में होती है वो बहुत काफी हद तक डिले हो गई है। जहां तक बात जनता की है, जनता को ये समझना पड़ेगा, और आई थिंक सेकेंड वेव में हम सबने ये फील किया था कि प्रोबेबली कहीं ना कहीं हम लोगों की ये गलती है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से सारी गाइडलाइंस दी हुई थी, सरकार ने अपनी तरफ से सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। बट जो हम लोग हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से घर के अंदर हैं, तो जो ये एक भावना होती है कि घूम कर आते हैं कि कोविड आने वाला है उससे पहले घूम कर आना है, इस सबसे कहीं हमें निजात पानी होगी। क्योंकि अगर आप अभी देखें जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दे आर फुल, जितने भी शाम को इवनिंग रेस्टोरेंट्स हैं दे आर फुल, मॉल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है, डिस्पाइट की हर जगह बोर्ड लगे हैं कि आप मास्क लगाएंगे, बिना मास्क के एंट्री नहीं है। बट कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर बहुत ही ज्यादा लैक्स है, चाहे वो हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जिसमें गवर्नमेंट को डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना है जहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, या फिर एज ए पब्लिक हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है और अपने लव्ड वन की प्रिकॉशन करनी है। और इसके लिए कोई और उपाय नहीं है, जब तक हम लोग इसको रियलाइज नहीं करेंगे और स्टार्ट नहीं करेंगे
you cannot prevent such waves. You cannot prevent such waves. बिल्कुल डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही बताया और उम्मीद करते हैं जनता लोग भी इस बात को समझेंगे। और आज का जो खास कार्यक्रम था उसका मकसद भी यही था कि लोग जान सकें कितनी आवश्यकता है इस वक्त हमें फिर से सजग होने की, अलर्ट मोड पर आने की। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़कर आपने तमाम जानकारियां साझा की और विस्तार से विश्लेषण किया। फिलहाल के लिए आज की खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।